जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों में हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी महाराज जी की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन आता है। तो कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, शुक्राचार्य के पुत्र संडा और मरकट हिरण्यकशिपु के पुत्र और दैत्यों के बाकी लड़कों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तो हिरण्यकशिपु ने उसे उनको सौंप कर कहा कि हमने तुम्हारे पिता से विद्या पढ़ी थी, प्रहलाद को तुम हमारा धर्म सिखाओ, अब ये तुम्हारे पास पढ़ेगा। और जब प्रहलाद वहां अन्य लड़कों के साथ पढ़ने लगा तब संडा और मरकट ने हिरण्यकशिपु की आज्ञानुसार प्रहलाद से कहा कि तू हिरण्यकशिपु का नाम जपा कर। जब प्रहलाद ने गुरु के समझाने और डांटने पर भी भगवान श्री राम और भगवान श्री नारायण तथा श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेने के सिवा हिरण्यकशिपु का नाम अपने मुख से नहीं लिया, तब गुरु ने उसके पिता के पास जाकर सब वृतांत वर्णन किया है। इसलिए हिरण्यकशिपु ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर पूछा है कि हे पुत्र, तुमने आज तक अपने गुरु से जो कुछ पढ़ा हो वो हमें भी सुनाओ। प्रहलाद महाराज कहने लगे हैं कि हे पिताजी, मैंने राम नाम के सिवा जिनकी चर्चा और भजन 8 पहर करना उचित है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे ज्ञान में साधु और महात्माओं का सत्संग उत्तम है। परमेश्वर की नवधा भक्ति इस प्रकार है। श्रवण अर्थात परमेश्वर की कथा को सुनना, कीर्तन अर्थात भगवान का गुणानुवाद वर्णन करना, स्मरण अर्थात भगवान के नाम का जाप करना, भगवान को स्मरण करना, याद करना, पाद सेवन नारायण भगवान के चरणों की पूजा करना तथा अर्चन में ठाकुर जी की मूर्ति को विधि पूर्वक पूज कर भोग लगाना, वंदन अर्थात परमेश्वर को बारंबार दंडवत प्रणाम करना, दास्य अर्थात ईश्वर की भक्ति रखकर भजन गाना, उन्हें अपना स्वामी मानकर हर समय उनकी सच्चे दिल से सेवा करना, सख्य अर्थात भगवान से मित्रता और प्रीति रखना, आत्मनिवेदन अर्थात अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पण करके साधु संत और महात्माओं की संगति और उनकी सेवा करना। सब वेद शास्त्रों का यही सार है जो मैंने आपसे कहा है। हे पिताश्री, गृहस्थी में रहने से दुख के सिवा सुख नहीं होता है। वन में जाकर हरि भजन करना सब बातों में उत्तम समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज के इन भक्तिपूर्ण वचनों को सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर कहने लगा है कि हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि श्री नारायण ने वाराह अवतार धरकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति करता है। अभी तू बालक अज्ञानी होकर मेरा कहना नहीं मानता तो बड़ा होकर तेरी क्या दशा होगी। हे पुत्र, हम राक्षस कुल के हैं, हमें अपने धर्म का पालन करना है और बालकों को वैसे भी साधु संतों की संगति करना अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम साधु और वैरागियों का कहना न मानकर अपने गुरु की आज्ञानुसार पढ़ो। यह सुनकर प्रहलाद महाराज कहने लगे हैं कि मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से आप अपने और दूसरों में भेद जानते हो। ईश्वर की कृपा और दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता है। जो कोई शास्त्र पढ़कर भगवान में भक्ति नहीं रखता तो उसका शास्त्र पढ़ना व्यर्थ ही है। ये ज्ञान भरा वचन सुनते ही हिरण्यकशिपु ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा है कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के लिए कुल्हाड़ा हैं और प्रहलाद उस कुल्हाड़े का पुत्र उत्पन्न हुआ है। मेरा कहना नहीं मानता और मेरे शत्रु का नाम जपकर उसकी बढ़ाई करता है। बड़े लोग पहले ही कह गए हैं कि जिस अंग में रोग हो अपने उस अंग से खटका रहे तो उस अंग को काट डालना चाहिए। ऐसे पुत्र से मुझे कुछ लाभ नहीं है। ऐसे पुत्र का मरना ही मेरे लिए उचित है। इस कारण तुम लोग इसे यहाँ से ले जाओ और इसको मार डालो। ये वचन सुनते ही दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर ले आकर तलवार, तीर, त्रिशूल और गदा से मारने लगे हैं। प्रहलाद आंख बंद किए अपना मन हरि चरणों में लगाए चुपचाप बैठा रहा। जब परमेश्वर की दया से किसी शस्त्र का घाव प्रहलाद के अंग पर नहीं लगा तब उन दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत के ऊपर ले जाकर वहां से नीचे गिरा दिया।
इतने पर भी उसके शरीर में कुछ चोट नहीं लगी। फिर दैत्यों ने प्रहलाद को बहुत सी लकड़ियों के बीच में बैठाकर आग लगा दी है। जब सब लकड़ी जलकर भस्म हो गई और भगवान श्री श्याम सुंदर जी की कृपा से प्रहलाद ज्यों का त्यों श्री नारायण भगवान के ध्यान में मग्न बैठा रहा, तब हिरण्यकशिपु ने ऐसी महिमा देखकर मन में सोचा कि कितने बड़े आश्चर्य की बात है, प्रहलाद तो इतने उपाय करने पर भी नहीं मरता। जब मैंने प्रहलाद से अधिक शत्रुता प्रकट की, इसलिए श्री नारायण भगवान उसकी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे, तब उनको मारकर हिरण्याक्ष की मौत का बदला लूंगा। ऐसा विचार कर हिरण्यकशिपु ने संडा और मरकट से कहा है कि हमने प्रहलाद को दंड दिया है, अब ये आपकी आज्ञानुसार पड़ेगा। ये बात सुनते ही प्रहलाद ने प्रसन्न होकर मन में सोचा है कि अब मैं पाठशाला के बालकों को भक्ति सिखाऊंगा, ज्ञान की शिक्षा दूंगा। गुरु हिरण्यकशिपु की आज्ञा से फिर प्रहलाद को पाठशाला में ले आए और उनसे कहा है कि हे प्रहलाद, तुझे वन में जाकर हरि भजन करने का किसी ने उपदेश दिया है या तूने अपने मन से ये बात कही थी? प्रहलाद महाराज कहने लगे हैं कि हे गुरुजी, जो लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधियारे कुएं में पड़े रहकर भगवान की भक्ति से विमुख हैं, उनको ज्ञान प्राप्त न होकर हरि चरणों की भक्ति नहीं मिलती है। उन्हें गधा और कुत्ते आदि पशु के समान जानना चाहिए। जब तक संसारी मनुष्य संत और महात्माओं के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा नहीं करता और भगवान की कथा और कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान की दया और कृपा के बिना ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। मैंने भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ज्ञान पाकर ये बात कही थी। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, देखो, संडा और मरकट गुरु शुक्राचार्य के पुत्र ज्ञानी और पंडित थे। दैत्यों की संगति करने और उनका अन्न खाने से नारायण जी की महिमा को भूल गए। भगवान की माया ऐसी प्रबल है। जब तक गुरु पाठशाला में बैठे थे, तब तक प्रहलाद मन में विचार करता था कि जब गुरु जी यहाँ से उठकर कहीं बाहर जाएंगे, तब मैं पाठशाला के सब बालकों को ज्ञान सिखाऊंगा। जब गुरु वहां से उठकर बाहर गए, तब प्रहलाद ने सब लड़कों की ओर देखा और विचार किया है कि अभी बाल अवस्था होने से इन बालकों को काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं व्यापा है। इस समय इनको ज्ञान देना काफी अच्छी बात होगी। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि कदाचित कोई पूछे कि प्रहलाद को उन्हें ज्ञान सिखाने से क्या प्रयोजन था, तो इस बात का उत्तर यह है कि प्रहलाद ने अपने मन में दया और धर्म रखकर पर उपकार के कारण कि ये लोग भी ज्ञानी होकर मेरी संगति से कृतार्थ हो जाएंगे, ऐसा विचार कर उन्हें ज्ञान देने के बारे में सोचा है। जब प्रहलाद ने सब लड़कों को अपने पास बुलाया, तब सब बालक उसे राजकुमार जानकर उसके समीप आए हैं। छठे अध्याय की कथा में देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, प्रहलाद ने सब बालकों को अपने निकट बैठाकर कहा है कि सुनो मित्रों, अभी तक बालकपन होने से तुमको काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं व्यापा है और तुम्हारा मन संसारी माया जाल में नहीं फंसा। इस कारण तुम जिस बात पर अपने मन को लगाओ, वह कामना तुम्हें तुरंत प्राप्त हो सकती है। सो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक उपाय बताता हूँ। सुनो, अभी से अपना मन भगवान के चरणों में लगाओ और इस बात को सच मानो कि मनुष्य संसारी तृष्णा रखने और स्त्री पुत्र और धन का मोह रखने से सदा दुखी रहकर जन्म और मरण से नहीं छूट सकता और इसी कारण हरि चरणों से प्रेम भी नहीं होता है। भगवान से विमुख रहने और अपना जन्म वृथा खोने वाला मनुष्य अवश्य ही नरक भोगता है। इसलिए तुम्हें हरि भजन और स्मरण करना उचित है। संसारी जाल में नहीं फंसना चाहिए। परमेश्वर को पहचानने, हरि भजन करने, श्री नारायण भगवान का नाम लेने और भवसागर से पार उतरने के लिए यही चैतन्य चोला समझो। कुत्ता और बिल्ली आदि पशु योनि में केवल पेट भरने और भोग करने का ज्ञान रहता है, लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त करके भगवान को
प्राप्त किया जा सकता है। तुम लोग ये बात भली प्रकार जानते हो कि किसी देवता का जप और पूजा भगवान के तप और स्मरण के समान नहीं होती है। देवता लोग जप और पूजन करने से प्रसन्न होने पर छोड़ भी देते हैं, किंतु श्री नारायण भगवान अपने भक्तों पर क्रोध नहीं करते हैं। उन्हें सब जगह वर्तमान जानकर कहीं भी ढूंढने के लिए नहीं जाना है। जिस समय जहाँ पर भी प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करोगे, उसी समय भगवान रक्षा करते हैं। सो तुम लोग अपनी इंद्रियों और मन को वश में करके क्रोध और तृष्णा को त्याग कर सतोगुण से सब जीवों पर दया रखो। मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर भगवान के नाम का स्मरण करो। ऐसा करने से तुम्हें परम आनंद मिलेगा। आनंद के लिए आज जीव भटकता है और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आनंद तो केवल भगवान की भक्ति में है। आज के इस कलयुग में लोग भगवान की भक्ति से विमुख हैं। धन संपत्ति से सोचते हैं कि धन संपत्ति मुझे मिलेगी तो जीवन में आनंद आएगा, लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति से आनंद मिलता है। धन संपत्ति में, भोग विलास में आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रहलाद महाराज आगे कहने लगे हैं कि कदाचित तुम लोग मेरे कहने का विश्वास न मानकर ऐसा कहो कि ये तो एक बालक है और हमारे साथ का बालक होकर हमें ज्ञान सिखाता है। इसने ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया? सो हे मित्रों, मैं अपने मन से ज्ञान तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, नारद मुनि के वचन के अनुसार ही कहता हूँ। ये बात सुनकर लड़कों ने कहा कि हे प्रहलाद, अभी हम लोग बालक हैं, वृद्ध अवस्था आने पर भगवान का भजन और स्मरण करेंगे। तब प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं कि सुनो, इंद्रियों को सब योनियों में सुख मिलता है, परंतु भगवान का भजन दूसरी योनि में नहीं हो सकता है। तुम ये समझते हो कि इस जन्म में संसारी सुखों का उपभोग कर लेंगे, फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन करेंगे, या तुम ऐसा सोचते हो कि अभी सुख संपत्ति हासिल कर लें, भोग विलास कर लें, वृद्ध अवस्था आने पर भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे? तो इसके बारे में यही जानना चाहिए कि ना जाने वृद्धावस्था हमें आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किस क्षण ये जीवन नष्ट हो जाए, ये जीवन समाप्त हो जाए, क्योंकि भगवान ने जो ये हमें जीवन दिया है ये क्षण भंगुर है। किसी भी क्षण मौत का बुलावा आ सकता है। इस कारण अभी से अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। मनुष्य भगवान की भक्ति करे तो उससे सुख मिलता है, और मनुष्य का शरीर बारंबार मिलना बहुत दुर्लभ है। दुख और सुख पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप मिलता है। संसारी सुख पूर्व जन्मों के संस्कारों से मिलता है, कर्मों से मिलता है, और संसारी सुख थोड़े दिन ही रहता है, और हरि भजन करने से महाप्रलय तक अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जिस तरह आंधी वृक्षों और पत्तों को उड़ाकर ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे दादा और परदादा आदि पुरुषों को काल रूपी आंधी मारकर उड़ाकर ले गई। एक दिन तुम्हारी भी वही दशा होगी। जो माया रूपी जाल में फंस गया वह उससे निकल नहीं सकता है। तुम लोग भी जब स्त्री पुत्र आदि के मोह माया में फंस जाओगे, तब श्री हरि भजन तुमसे नहीं हो सकेगा। जिस तरह गाय भैंस आदि पशु वन में घास चरने के लालच में कुएं और खंदक में गिरकर चोट खाते हैं, वैसे ही मनुष्य माया रूपी अंधकूप में गिरने से दुख पाता है। जो कोई संसार से विरक्त होकर भगवान के श्री चरणों में स्नेह करता है, वह भव रूपी अंधकूप से बाहर निकल आता है, अर्थात भवसागर से पार हो जाता है। संसारिक सुखों के उपभोग को कांच के तुल्य और भगवान की भक्ति को पारसमणि के जैसा समझना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर सब बालकों ने प्रहलाद से प्रश्न किया है कि हे प्रहलाद, ये तो बताओ कि तुम्हें नारद जी किस स्थान पर मिले थे जिनसे तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात 7वें अध्याय की कथा में देवऋषि नारद जी धर्मराज से कहने लगे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, उन बालकों की इन वचनों को सुनकर प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं
कि जब हमारे चाचा हिरण्याक्ष का वाराह भगवान ने वध कर दिया और मेरे पिता हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चले गए, तब इंद्र ने मौका पाकर नमोची आदि दैत्यों को संग्राम में मारकर भगा दिया और दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर देवलोक को ले चला। जब मार्ग में नारद जी से उसकी भेंट हुई, तब उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम दैत्यों की स्त्रियों को क्यों लिए जाते हो? इंद्र ने कहा कि हे मुनिवर, दैत्यों ने भी तो हमारा राज्य छीनकर हमें दुख दिया है, अतः हम भी उनसे अपना बदला ले रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र, इन स्त्रियों में से हिरण्यकशिपु की स्त्री को जिसके गर्भ में प्रहलाद है उसे तू छोड़ दे, क्योंकि प्रहलाद हरि भक्त होकर देवताओं की सहायता करेगा। तब इंद्र ने मेरी माता को नारद जी को सौंप दिया और मुझे उसके गर्भ में स्थित जानकर देवराज इंद्र ने मेरी माता की परिक्रमा करके देवलोक को प्रस्थान किया है। तत्पश्चात देवऋषि नारद जी ने मेरी माता को ब्राह्मणों और ऋषियों के स्थान पर, जहाँ लोग तपस्या और ध्यान करते थे, वहाँ लाकर रख दिया है। ऋषिश्वर लोग भोजन और वस्त्र आदि देकर उनकी रक्षा करते थे। जब कभी मेरी माता अपने स्वामी और परिवार का स्मरण करके दुखी होकर रोने लगती थी, तब नारद आदि ऋषि उसे ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते थे कि हे कयाधु, तू चिंता मत कर, क्योंकि संसार में कभी दुख मिलता है तो कभी सुख भी मिलता है। अतः तू अपने हृदय में संतोष धारण कर। कुछ दिनों के बाद पति हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत से लौटकर तीनों लोकों का राजा होगा और तू फिर रानी होगी। हे मित्रों, मैंने ये वृतांत अपनी माता के गर्भ में सुना था, सो तुमको सुना दिया है। अतः अब तुम लोग मेरा वचन सच जानकर उसके अनुसार कार्य करो। नारद जी ने ज्ञान उपदेश देते समय ये भी कहा था कि इस स्त्री को ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, परंतु इसके गर्भ में जो बालक है वो इस ज्ञान को याद रखेगा। अतः अब मैं वही ज्ञान आपसे कहता हूँ, उसे आप लोग सुनो। मनुष्य की बाल, युवा और वृद्धा ये तीन अवस्थाएं होती हैं तथा परमेश्वर परमात्मा पुरुष, जिनका तेज सब प्राणियों के शरीर में जीवात्मा नाम से रहता है, वह सदा एक रूप रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, उसे हर्ष और विषाद कुछ भी नहीं होता है। जो मनुष्य श्री नारायण भगवान को इस प्रकार समझता है, आत्म तत्व को समझता है, वह सदैव आनंद में रहता है। जिस प्रकार न्यारियां मिट्टी को शोध कर स्वर्ण निकाल लेता है और फिर उस मिट्टी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उसी भांति मनुष्य के शरीर में भगवान का भजन और ध्यान करने से जो मुक्ति रूपी स्वर्ण है उसे निकाल लें और शरीर को मिट्टी समझकर त्याग दें। जो लोग धन और परिवार के सुख का आनंद लेना चाहते हैं, वह आनंद सदैव स्थिर नहीं रहता है, लेकिन जो भगवान के भजन में आनंद है, जो भगवान की भक्ति से आनंद मिलता है, वो सदैव बढ़ता रहता है, नित्य प्रति बढ़ता हुआ सदैव स्थिर बना रहता है। अतः तुम लोग काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीतकर भगवान की भक्ति करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये स्त्री, ये पुत्र, राज्य, सेना, राजभवन, हाथी, घोड़ा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और ना ही ये तुम्हें मृत्यु से बचा सकते हैं। ये सब के सब यहीं रह जाएंगे, क्योंकि जीव अकेला आया है, उसे अकेले ही जाना है। जो संसार से मोह रखता है वो भवसागर में पड़ा रहता है, लेकिन जो भगवान से प्रेम करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। इतनी कथा सुनाने के पश्चात आज देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, प्रहलाद ने आगे बालकों से कहा है कि हे मित्रों, मनुष्य सदैव अपने सुख की, उपभोग की वस्तुओं की इच्छा करता है, सुख चाहता है, परंतु श्री नारायण भगवान की कृपा के बिना उसे सुख नहीं मिल सकता। जब अपना शरीर ही साथ नहीं जाता तो धन और परिवार के लोग तो साथ कैसे दे सकते हैं। श्री नारायण भगवान जितने शीघ्र सच्चे स्नेह भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उतने शीघ्र जप, तप, यज्ञ, दान और व्रत करने से प्रसन्न नहीं होते हैं। मैंने नारद जी द्वारा अपनी माता के गर्भ में जो ज्ञान सुना था उस पर विश्वास किया। प्रहलाद जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे मित्रों, इसके बाद मेरे पिता हिरण्यकशिपु ने मुझे मारने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे,
परंतु उस ज्ञानोपदेश के प्रताप से उनका कोई षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। यद्यपि तुम ये लोग कहो कि हम लोग तो दैत्य कुल के हैं, मांसाहारी और मदिरापान करने वाले हैं, अतः हमारा जप तप और स्मरण श्री नारायण भगवान कैसे स्वीकार करेंगे, तो तुम इस बात का विचार न करके मेरे इस कथन पर विश्वास करो। देवता, दैत्य और मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, जो भगवान के लिए तपस्या करता है, भगवान का भजन करता है, वह भगवान को प्रिय होता है। देखो, मैं भी तो तुम्हारी तरह दैत्य का पुत्र हूँ। श्री नारायण भगवान के चरणों में जाने से मेरे प्राण बच गए, नहीं तो मेरे पिता ने मेरे प्राण लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यद्यपि तुम्हारे माता पिता भी भगवान का स्मरण करने से रोककर तुम्हें बहुत दुख देंगे, तब श्री नारायण भगवान की इच्छा से उसी प्रकार उनका भी तुम्हारे ऊपर कुछ वश नहीं चलेगा। इस प्रकार का ज्ञानोपदेश सुनकर आज सब बालकों ने कहा है कि हे प्रहलाद, हम सब विद्यार्थी तुम्हारे इस ज्ञानोपदेश से बहुत प्रसन्न हैं। अतः आज से अपने गुरुजी की मिथ्या बातों को हम ग्रहण न करके तुम्हारे कथनानुसार सब कार्य करेंगे। हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो प्रहलाद जी महाराज ने बड़े सुंदर ज्ञान के द्वारा अब सब दैत्य बालकों को समझा दिया है और वो समझ चुके हैं कि भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। वो तो दैत्य थे, वो असुर थे, लेकिन आजकल के इस समय में हम सब तो मनुष्य हैं। हमें तो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना ही चाहिए, तभी तो इस जीवन में हमें सुख, शांति, आनंद मिलेंगे और जीवन के अंत समय में हम भवसागर से पार हो जाएंगे। भगवान की भक्ति करने से सुख सुख और केवल सुख ही मिलता है, लेकिन संसारी माया में मन लगाने से दुख दुख और केवल दुख ही मिलता है। तो रास्ते दोनों सामने हैं, एक भगवान की ओर लेकर जाता है, एक भव सागर में 84 लाख योनियों में बारंबार गिराता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाया जाए और भगवान की भक्ति करने से इस जीवन में सभी तरह के सुख भगवान देते ही हैं। परिवार में रहकर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो परिवार के सदस्यों से प्रेम भी होता है, भोग विलास भी मनुष्य जीवन में भगवान दे ही देते हैं, धन संपत्ति भी भगवान देते हैं और जीवन के अंत समय में भगवान हमें भवसागर से पार कर देते हैं। तो हमें अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना है और भगवान के चरणों में मन को लगाने का सर्वोत्तम उपाय भगवान की इन कथाओं को सुनना और भगवान का भजन करना है, भगवान के नामों का जाप करना है। सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति से भगवान में मन लग ही जाता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।